जैसे एक एग्जाम्पल है, इसमें मतलब कुछ एक्सेप्शंस हैं। अपन जो पढ़ रहे हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग ग्रुप पढ़ रहे हैं, पर इनमें जैसे मेरे पास में साइनाइड है, साइनाइड। अब साइनाइड में देखो ऐसा हो सकता है कि जैसे मेरे पास ये कार्बन चेन है, अब ये कार्बन चेन है तो इसको दो तरह से ट्रीट किया जा सकता है कि या तो मैं इस साइनाइड को पूरे को ही बाहर कर दूं, तो अभी जब मैं नॉन टर्मिनेटिंग मान रहा हूं ना, तब मैं इस साइनाइड को पूरे को ही बाहर करूंगा। जैसे बाहर करोगे क्या क्या मतलब है, जैसे यहां OH है, अब जब मैं PCC बनाऊंगा तो PCC तो कार्बन की नंबरिंग होती है, कार्बन की चेन होती है, तो इस OH को थोड़ी इंक्लूड करूंगा उसके अंदर कि यहाँ इसको भी नंबर 1 दे दिया, तो यहाँ OH को मैंने क्या किया, पूरे ग्रुप को ही बाहर भेज दिया। तो जैसे OH को बाहर भेजा, वैसे ही CN को बाहर भेजा। तो अभी मैं इस CN को PCC में काउंट नहीं कर रहा, प्रिंसिपल कार्बन चेन में काउंट नहीं कर रहा। ये तो अभी अपन पहला केस पढ़ रहे हैं। फिर जब मैं इसी साइनाइड को सेकंड वाले केस में पढ़ाऊंगा, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप वाले में, तब मैं क्या करूंगा, तब मैं कार्बन को तो इंक्लूड करूंगा, यही वाला केस है साइनाइड, तब मैं केवल नाइट्रोजन को बाहर करूंगा, तब PCC ये बनाऊंगा और राइट नाउ PCC ये बना रहा हूं। डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या, कि एक बार साइनाइड को पूरे को ही बाहर कर दो तो नॉन टर्मिनेटिंग की तरह बिहेव करवा लो, एक बार साइनाइड का C तो इंक्लूड कर लो, केवल नाइट्रोजन को बाहर कर लो, तो फिर तो उसका C इंक्लूड किया ना अपन ने सेकंड वाले केस में, तो वो तो टर्मिनेटिंग वाला केस है। ठीक है, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, इसलिए अपन जो भी साइनाइड है उसको पूरे को ही क्या करेंगे, बाहर करेंगे। चलो, तो इसके बाद में जैसे अगर मेरे पास में आइसोसाइनाइड हो, NC, इसमें भी कार्बन है पर उसे अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे कीटोन है, अब कीटोन जो है ना, C डबल बॉन्ड ग्रुप जो होता है, इसको तो अपन चाहकर भी बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि कीटोन जो आता है ना, उसके दोनों साइड कार्बन होते हैं, उसके दोनों साइड कार्बन होते, तो उसको तो आपको इंक्लूड करना ही करना पड़ेगा। कीटोन क्या होता है, C डबल बॉन्डों के दोनों साइड कार्बन, कितने, कम से कम एक एक तो हो, बाकी जितने हो। तो ये कार्बन कंटेनिंग तो है, पर आप इसे कभी भी बाहर नहीं कर सकते ना। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करोगे तो ऐसे ही छोड़ोगे, ऐसे ही करोगे ना, ऐसे थोड़ी यहाँ से स्टार्ट किया फिर इसको रहने दो फिर ऐसे चलो, ऐसे नहीं होता ऑप्शन अपने पास। तो ये कुछ एक्सेप्शन है जो कार्बन कंटेनिंग है, लेकिन इनको अपन इनके कार्बन को इंक्लूड नहीं, मतलब उनको तो बाहर कर दिया और इसको बाहर कर नहीं सकते। नोट कर लेंगे एक्सेप्शन। हो गया क्या बेटा? अच्छा, अब अपन नेमिंग स्टार्ट करते हैं। सामने ध्यान दें। जैसे अपने पास में ये जो ग्रुप है, ये कार्बन कंटेनिंग है कि नॉन कार्बन कंटेनिंग? नॉन कार्बन कंटेनिंग, तो हटाओ इसे। ठीक है, तो पीछे ये जो, अच्छा, इनकी नेमिंग करने का तरीका क्या है, हाइड्रोकार्बन ग्रुप का नेम लिख दो और फिर फंक्शनल ग्रुप का नेम लिख दो। तो हाइड्रोकार्बन ग्रुप क्या है, ये है हाइड्रोकार्बन ग्रुप। एक बार फंक्शनल ग्रुप को थोड़ा साइड में रखो, तू चल साइड में। ठीक है, तो ये है अपने पास हाइड्रोकार्बन ग्रुप।
तो ये हाइड्रोकार्बन ग्रुप को क्या बोलेंगे अपन? विनाइल। अगर एल्कीन वाले कार्बन से ही वैलेंसी फ्री है तो उसे क्या बोलते हैं? विनाइल। वैसे इसका एक नाम और होता है, इथीन से रेडिकल बनाओगे तो क्या बनेगा? इथेनाइल। पर मैंने कल कहा था आपको ज्यादा कॉमन क्या होता है इसका? विनाइल होता है। तो इस वाले का नाम हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन ग्रुप का नाम तो हो गया विनाइल, और ये क्या हो जाएगा? क्लोराइड। सही। अगला वाला देखो, मैंने कल कहा था अगर इथीन वाले कार्बन से ही वैलेंसी फ्री है तो उसे विनाइल बोलते हैं, और अगर इथीन के बगल वाले कार्बन से वैलेंसी फ्री है तो उसे एलाइल बोलते हैं। अरे बताया था क्या कल? एलाइल, एलाइल। तो यहां पर इथीन के बगल वाले कार्बन से वैलेंसी फ्री करके अपन ने क्या लगा दिया? OH। तो इसका नाम हो जाएगा एलाइल, इसे बोलते हैं एलाइल। एलाइल। और OH को क्या बोलेंगे? एल्कोहल। अरे लिखा है ना टेबल में, देखो आपने एल्कोहल बोला अपन ने उसे, तो ये आ जाएगा एलाइल, एल्कोहल। अच्छा, जहां से ग्रुप लगा है उसे हटाओ। अब ये पीछे क्या बच गया भाई? क्या है ये? टर्शरी। अरे ये टर्शरी नहीं है क्या? ये कार्बन के कितने कार्बन से अटैच है? 3 डिग्री से, तो इसे बोलेंगे टर्शरी। टर्शरी। टोटल कार्बन कितने हैं? 4। तो टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल। अब उसको अलग कर लो ना पहले साइड में, ये इस तरह से तो बनेगा वो। अरे Cl को जब हटाया ना तो आपने क्या किया? बॉन्ड को इक्वल 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 ब्रेक किया कि Cl की वैलेंसी Cl के पास, इसकी वैलेंसी इसके पास। अब ये एल्केन थोड़ी है, ये एल्काइल है। अरे यहां से वैलेंसी, एल्केन से जब वैलेंसी फ्री करते हैं तो क्या बनता है? एल्काइल। तो ये इसे टर्शरी ब्यूटेन मत बोल देना भाई, टर्शरी ब्यूटाइल है वो। टर्शरी ब्यूटाइल। और क्या Cl हो तो क्या बोलेंगे? क्लोराइड। अच्छा, ये क्या है? ईथर। ये ग्रुप क्या है? ईथर। ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन, तो इसे बोलते हैं ईथर। अब अगर इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, दोनों सेम कार्बन है, तो मिथाइल 2 बार आ गया। अच्छा, ये मीथेन तो नहीं है ना? मिथाइल, अरे मीथेन से एक वैलेंसी फ्री करके तो एल्काइल बना, तो ये मिथाइल है। कितने मिथाइल? 2। तो नाम हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर। 2 तो मिथाइल हो गए, डाई मिथाइल और ईथर। अब अगला एग्जांपल, इसमें सर अब करो, डाई है तो ईथर, अब डाई थोड़ी बन सकता है। ठीक है, अब एक तरफ क्या है? CH3 मिथाइल, और एक तरफ बेंजीन से अपन ने वैलेंसी फ्री कर रखी है, तो बेंजीन को फिन भी बोलते हैं, फिन से वैलेंसी फ्री करते हैं तो फिनाइल बोलते हैं। फिर अब इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो अगर अलग अलग है तो मिथाइल का M आता है, फिनाइल का P आता है, पहले क्या आएगा? मिथाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल फिनाइल ईथर। मिथाइल फिनाइल ईथर। नोट करो बेटा।
एलाइल किसे बोलते हैं? विनाइल के बगल वाला कार्बन फ्री हो, विनाइल के बगल वाले sp3 कार्बन से वैलेंसी फ्री कर दो। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने कीटोन को क्यों नॉन टर्मिनेटिंग में डाला हुआ है, अभी आपको समझ में आएगा। अच्छा, अब इसकी नेमिंग करते हैं। अभी किसके अकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं? नॉन टर्मिनेटिंग की तरह, यानी Cn को पूरे को क्या करूंगा? बाहर। Nc को पूरे को क्या करूंगा? बाहर। तो यहां पर पीछे 2 कार्बन का रेडिकल बना। अरे आप इसको ब्रेक कर लिया करो ऐसे कि यहां अब 2 कार्बन में वैलेंसी फ्री है, तो 2 कार्बन को बोलते हैं इथेन, पर जब वैलेंसी फ्री होती है तो क्या बनता है? इथाइल। तो इसका नाम हो जाएगा बेटा इथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड। अच्छा, अब अगर नाइट्रोजन पहले आ जाता है ना तो इसे आइसो बोलते हैं, आइसो साइनाइड। अगर Cn लिखा है तो उसे साइनाइड बोलते हैं, और अगर वही Nc लिखा है तो उसे आइसो साइनाइड बोलते हैं। मैंने गलत मत समझना, ये कल जो आइसो पढ़ाया था वो नहीं है ये। अरे कल जो आइसो पढ़ाया था ना वो अलग आइसो है, कि सेकंड कार्बन पर या सेकंड लास्ट कार्बन पर, ठीक है। हाँ, अब कल वाले में मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, चलो कल वाले में आइसो वाले में एक बात और बताना चाहता हूँ। यार आइसो, ठीक है, कि व्हेन वन मिथाइल साइड चेन इज प्रेजेंट ऑन सेकंड लास्ट कार्बन। अब सर जैसे इसमें नंबरिंग करेंगे तो आप जब IUPAC नंबरिंग नेमिंग पढ़ोगे तो फिर आप कंफ्यूज होगे, मैं यही बता देता हूँ। नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से साइड चेन पास में रहती है, तो फिर नंबरिंग तो इधर से करेंगे 1 2 3 4। तो सर अब ये तो लास्ट तो ये हुआ, तो सेकंड लास्ट तो ये हुआ, फिर आपने इसे आइसो कैसे बोला? ठीक है, तो अगर एल्केन है ना तो एल्केन में अपन सेकंड लास्ट कार्बन एटम बोल देते हैं। ये तो कहां बोलते हैं सेकंड लास्ट कार्बन एटम? तो ये तो अपन बोलते हैं रेडिकल के केस में, है ना, फॉर फ्री वैलेंसी, फॉर फ्री वैलेंसी या फॉर रेडिकल, ऐसे लिख देते हैं। जहां वैलेंसी फ्री होती है उसे क्या बोलते हैं? रेडिकल, ठीक है। और ऑन सेकंड कार्बन एटम फॉर एल्केन। अगर एल्केन होगा ना मतलब न्यूट्रल होगा तो अपन उसमें सेकंड कार्बन काउंट करेंगे, ठीक है। और अगर रेडिकल है, क्योंकि रेडिकल में आपको पता है ना नंबरिंग कहां से होती है? जहां से वैलेंसी फ्री होती है। तो अगर इधर से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 तो सेकंड कार्बन होगा, इधर से करूंगा 1 2 3 4 तो सेकंड लास्ट होगा। तो जो मैं बोल रहा था सेकंड लास्ट, वो रेडिकल की बातें हैं। एल्केन में तो सेकंड लास्ट सेकंड कार्बन देखते हैं, और उसमें रेडिकल में सेकंड लास्ट देखते हैं। तो आप वहां से ही कर लो इसे।
एल्केन में सेकंड कार्बन देख लेना, न्यूट्रल वाले में तो, और रेडिकल में सेकंड लास्ट देख लेना। हो गया भाई? चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये इथाइल साइनाइड, इसे क्या बोलेंगे अपन को? इस 3 कार्बन को क्या बोलेंगे? प्रोपाइल। तो ये आ जाएगा प्रोपाइल आइसोसाइनाइड, प्रोपाइल आइसोसाइनाइड। चलो अब आप देखो, अगर जब जो टर्मिनेटिंग ग्रुप होता है ना, वो होता है जो कार्बन कंटेनिंग होता है, और उसके उसी कार्बन से अपन नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। अब ये जो कीटोन है ये कार्बन कंटेनिंग तो है, फिर इसको अपन कभी भी इसके कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करते। कीटोन इस पूरे को तो अपन क्या बोल देते हैं? एक पीसीसी बोल देते हैं। और कीटोन में अपन हमेशा नंबरिंग उस साइड से करते हैं जिधर से कीटोन पास रहता है, क्योंकि कीटोन तो हमेशा ही बीच में आएगा। कीटोन क्या होता है? जिसके दोनों साइड कार्बन हो, कार्बन सी डबल बॉन्ड हो के दोनों साइड कार्बन। तो इसलिए अपन इसे ट्रीट करते हैं नॉन कार्बन कंटेनिंग की तरह। नॉन कार्बन कंटेनिंग, जैसे OH होता है ना, कि OH लगा होता, तो कल मैं समझा रहा था कि उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से OH पास रहता है। सही बात है। तो कीटोन के केस में भी हमेशा ऐसा ही होता है, उधर से नंबरिंग करते हैं जिधर से कीटोन पास पड़ता है। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग की तरह बिहेव करता है हमेशा ही। तो यहां पर अब ये क्या हो जाएगा? देखो, ये रहा अपने पास कीटोन। अब इसके एक साइड 2 कार्बन है, एक साइड 1 कार्बन है, तो 2 कार्बन को बोलते हैं इथाइल, 1 कार्बन को बोलते हैं मिथाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अगर दोनों साइड सेम कार्बन होते, जैसे ऐसा होता, तो डाई इथाइल बोल देता। क्या बोल देता? डाई इथाइल। पर अभी सेम नहीं है, अलग अलग है, तो कोई बात नहीं। पहले इथाइल का ई आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो यह आ जाएगा इथाइल, मिथाइल, कीटोन। इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है, अब आप इसे क्या बोलोगे? पहले हाइड्रोकार्बन ग्रुप की नेमिंग पता करो, तो जहां से वैलेंसी फ्री है उसे ब्रेक करो। तो क्या बन गया आपके पास? आपके पास ये बन गया। ये क्या है? अरे क्या है ये? आइसोप्रोपाइल। कल बहुत डिस्कशन हुआ था इस पे यार। इसे सेकेंडरी भी बोल सकते हैं, इसे आइसो भी बोल सकते हैं, ज्यादा कॉमन इसका आइसो होता है। तो यह आ जाएगा आइसो। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपाइल, और क्या हो जाएगा? एमीन। आइसो प्रोपाइल NH2 को क्या बोलते हैं? एमीन। नोट कर ले बेटा। हाँ जी, कोई डाउट हो तो आप सीधा पूछें, ताकि बाकी बच्चों का भी डाउट क्लियर हो जाएगा, अगर उन कुछ बेचारे नहीं पूछ पाते ना।
आप समझो बात, भला सबका होगा फिर उसमें, तो आप पूछा करें। चलो, अब जो एल्कीन होते हैं ना, एल्कीन, एल्कीन जो वर्ड है ना, ये तो आईयूपीएसी का वर्ड है। कॉमन नेमिंग में एल्कीन को एल्काइलिन बोलते हैं। कॉमन नेम ऑफ एल्कीन इज एल्काइलिन। जैसे ये 2 कार्बन का एल्कीन है, इसे क्या बोलते हैं? इथीन। ठीक है, और इसे कॉमन नेमिंग में क्या बोलेंगे? इथाइलिन। ये जो एल्क वर्ड है ना बेटा, एल्क वर्ड की जगह आपको क्या लगाना होता है? वर्ड रूट लगाना होता है। एक कार्बन तो मैथ, 2 तो एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, इस तरह से। तो यहां इथीन भी बोल सकते हैं, इथाइलिन भी बोल सकते हैं, दोनों करेक्ट है। आईयूपीएसी नेमिंग है इथीन, कॉमन नेमिंग है इथाइलिन। क्लियर है? तो फिर इसकी नेमिंग बताओ मुझे। वैसे तो प्रोपीन है, अरे वैसे तो क्या है ये? प्रोपीन। पर यहां क्या हो जाएगा? प्रोपाइलीन। क्या हो जाएगा? प्रोपाइलीन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो, अब ये क्या हो जाएगा? ये मोनोवेलेंट रेडिकल नहीं है, ये बाईवेलेंट है। अरे जो जो फंक्शनल ग्रुप लगे उन्हें हटाओ, उन्हें। अच्छा हाँ, आज मेरे पास कोई डाउट के लिए आया था, वो तो यूं कह रहा था कि सर यहां से 2 वैलेंसी फ्री है, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड बनाएगा। मतलब डबल बॉन्ड क्यों बनाएगा? 2 वैलेंसी फ्री है, वो तो दो दो सिंगल भी बना सकता है, और डबल भी बना सकता है। जैसे यहां पर क्या 2 सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा है, कुछ भी हो सकता है भाई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 2 वैलेंसी फ्री है, बस इतना बोलो। तो अगर 2 वैलेंसी फ्री है तो उसे क्या बोलते फिर अपन, बताओ? इथाइलिडीन। अरे कुछ याद आ रहा है क्या? इथाइलिडीन। और अगर अगल बगल से फ्री है तो इसे क्या बोलेंगे? इथाइलीन। इथाइलीन, अरे यही बोलेंगे क्या बेटा? ठीक है, इथाइलिडीन। अब मुझे बताओ, मैं डाइक्लोराइड लिखूं या क्लोराइड लिखूं? 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोराइड लिखेंगे, तो अपन यहां डाइक्लोराइड लिख देंगे, डाइक्लोराइड। और यहां भी लिख देंगे डाइक्लोराइड। पर मैं आपको एक बात बताऊं कि डाई आप लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे भाई, वो जो लिडीन वर्ड आता है ना, वो आता ही इसलिए कि वहां 2 वैलेंसी फ्री है। तो अगर आपने इथाइलिडीन क्लोराइड लिख दिया, इसका मतलब उन दोनों वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई कर रहा है? क्लोरीन। लिडीन का मतलब तो यही है ना कि बाई वैलेंट है। अरे कल लिडीन और लिडाइन पढ़ाया था यार। तो लिडीन का मतलब 2 वैलेंसी फ्री है, 2 वैलेंसी फ्री है मतलब 2 ग्रुप जुड़ेंगे वहां पर। तो अब 2 ग्रुप तो जुड़ेंगे, आप डाइक्लोराइड लिख दिया तो बहुत अच्छा किया आपने। आपने साफ साफ ही बता दिया कि दोनों जगह क्लोरीन जोड़ दो। और अगर इथाइलिडीन क्लोराइड लिखा है, इसका मतलब भी यही है कि वो बाईवैलेंट था और क्लोराइड ऐड करना है दोनों जगह। ठीक है, इस तरह तो ये नोट कर लो बेटा।
हो गया इतना? अच्छा, इसे एक और बोलते हैं यार, इसे ना इसे बोलते हैं जैम डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड, और इसे बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। जैम का मतलब जुड़वा, मतलब अगर सेम कार्बन से दो वैलेंसी फ्री है तो उसे जैम बोलते हैं, और अगर अगल बगल वाले से दो वैलेंसी फ्री है तो उसे विसिनल बोलते हैं। ठीक है, ये भी अपन कॉमन नेमिंग में यूज करते हैं, जैम और विसिनल वर्ड भी। ठीक है, तो जैम मतलब सेम कार्बन से है, दो वैलेंसी फ्री। तो जैम और विसिनल का मीनिंग समझ में आएगा तुम्हारे? सेम कार्बन से दो वैलेंसी फ्री है ना, तो उसे जैम बोलते हैं। ठीक है, और अगल बगल से है तो विसिनल। चलो, अब अगला पॉइंट समझते हैं। जो अपन बोलते हैं ना नंबरिंग 1 2 3 4 इस तरह से, अरे ये जो 1 2 3 4 नंबरिंग है ना, ये तो आईपीएससी में यूज होती है। यहां पर अगर अपन को नंबरिंग करनी हो ना, सो दीक्षा, अगर यहां नंबरिंग करनी हो तो अपन यूज में लेते हैं अल्फा बीटा गामा। क्या क्या रह गया आपको पीछे? करो ना बेटा जल्दी। इन कॉमन नेमिंग फॉर नंबरिंग अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा, है ना, इस तरह से यूज में लेते हैं। सिंबल आर यूज्ड। जैसे मेरे पास में ये 4 का, अब मैंने 3 कार्बन से तो बनाए ही नहीं। क्यों नहीं बनाए? क्योंकि 2 कार्बन में तो यही पॉसिबल है कि डबल बॉन्ड यही आएगा। ठीक है, अगर 3 कार्बन होते तो उसमें इधर लगाओ या इधर लगाओ एक ही बात है, इसलिए मैं सीधा ही 4 से स्टार्ट कर रहा हूं। तो यहां 4 कार्बन में डबल बॉन्ड यहां लगा दे तो अलग बात है, और यहां लगा दे तो अलग बात है। सही बात है कि नहीं है? तो ये तो शुरू में ही स्टार्ट हो गया 1 से ही, तो इसको 1 ब्यूटाइलिन नहीं बोलेंगे। अरे एल्कीन को एल्काइलिन बोलते हैं, तो इसे बोलेंगे अपन ब्यूटाइलिन। ब्यूटाइलिन, इसे भी बोलेंगे ब्यूटाइलिन। अब ये सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है ना, डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है कि नहीं है? तो यहां फर्स्ट नंबर पे है तो इसे बोलेंगे अल्फा ब्यूटाइलिन, और ये 1 और 2 नंबर पे है तो इसे क्या बोलेंगे? बीटा ब्यूटाइलिन। क्या बोलेंगे? बीटा ब्यूटाइलिन। अच्छा, आप मुझे बताओ इसे क्या बोलोगे? अल्फा बीटा या गामा? 1 2 3 थर्ड नंबर पे आ गया ना वो। अरे यार, इधर से थोड़ी देखेंगे, फिर इधर से देख लो, जिधर से पास रहे उधर से देखो ना भाई उसे। तो इधर से तो सेकंड नंबर पे ही आ रहा है वो, गामा। ये आ जाएगा बीटा, और 5 कार्बन को बोलते हैं पेंटाइलिन। क्या बोलते हैं इसे? पेंटाइलिन। ठीक है, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि सी डबल बॉन्ड सी, इसे बोलते हैं विनाइल। सी डबल बॉन्ड सी, फिर सी, फिर यहां से वैलेंसी फ्री है, इसे बोलते हैं एलाइल। सी सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, इसे बोलते हैं क्रोटाइल। ठीक है, सी सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, इसे बोलते हैं एमाइल। क्या बोलते हैं इसे? एमाइल।
तो इसे बीटा पेंटाइलिन भी बोला जा सकता है और इसे एमाइलिन भी बोला जा सकता है। एमाइलिन इसे तो बोलते हैं जब सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड हो। अरे जब सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड हो तो इसे क्या बोलते हैं? एमाइलिन। ठीक है, तो ये इसे इस तरह से, ये कुछ और कॉमन नेमिंग्स है, तो ये तो एडिशनल है, आप पढ़ो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। यही मैं, ठीक है, कर लो, इतना नोट कर लो आप। ये ज़्यादा अपने यूज़ आते नहीं, इसको आप रहने दो यार। हाँ बोलो। नहीं, क्रोटाइल, क्रोलाइट नहीं, क्रोटाइल, क्रोटाइल। हाँ जी, क्रोटॉन। अरे सेकंड, जैसे यहाँ पर, जैसे ये विनाइल है ना, जैसे ये एलाइल है, तो वैलेंसी फ्री है ना वहां से। बीटा पेंटाइलिन में नहीं नहीं, ये रो ना, अगर यहां से वैलेंसी फ्री है तो इसे क्रोटाइल बोलते हैं। ठीक है, वैसे हाँ, तो इसे, जिसे पेंटाइल बोलते हैं उसे ही एमाइल बोलते हैं, तो इसे अपन, हाँ इसे अपन बोलेंगे भी वही, बीटा एमाइलिन, बीटा एमाइलिन। सेकंड नंबर पे है ना ये, तो 5 कार्बन को अपन पेंटाइल भी बोल सकते हैं और 5 कार्बन को एमाइल भी बोल सकते हैं। नहीं बोलते, हाँ बोल, पेंटाइल, पेंटाइल किसे बोलते हैं? 5 कार्बन में जब वैलेंसी फ्री होती है तब पेंटाइल बोलते हैं ना। या पेंटाइलिन किसे बोलते हैं? पेंटाइलिन जब वैलेंसी फ्री ना हो लेकिन एल्कीन हो। अरे एल्काइलिन बोलते हैं ना, एल्काइलिन। एल्कीन को यहाँ क्या बोलते हैं? एल्काइलिन। तो 5 कार्बन को पेंटाइल भी बोला जा सकता है, पेंटाइलिन भी बोला जा सकता है और एमाइलिन भी बोला जा सकता है। 5 कार्बन को पेंट भी बोला जा सकता है और एमाइल भी बोला जा सकता है। तो पेंट की जगह एमाइल आता है। अब बाकी तो खुद सोच लो कि अगर पोजीशन है तो अल्फा पेंट एमाइलिन, बीटा एमाइलिन, गामा एमाइलिन, इस तरह से। तो एमाइलिन रहने दो ना, क्या है ऐसा, कभी मेडिकल में पूछते तो है नहीं, छोड़ो इस कंफ्यूजन वाला पोजीशन क्यों रखनी। करो नोट। हाँ जी, ये अल्फा ब्यूटाइलिन, बीटा ब्यूटाइलिन,
देखो जहां से वैलेंसी फ्री है ना उसे ही तो बोलते हैं अपन ये विनाइल। अगर एल्कीन से ही, इथीन से ही वैलेंसी फ्री है तो उसे ही तो बोलते हैं विनाइल, या इसका एक नाम और होता है इथिनाइल। ठीक है, तो ये विनाइल हो गया। अगर एल्कीन के बगल वाले sp3 कार्बन से वैलेंसी फ्री है तो उसे क्या बोलते हैं, एलाइल। ऐसे ही यहां अगर फोर्थ वाले से वैलेंसी फ्री है तो इसे क्या बोलते हैं, क्रोटाइल। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, हाँ जी। सर ये फ्री वैलेंसी से जो कार्बन अटैच होगा तो विनाइल नहीं है। फ्री वैलेंसी से कार्बन अटैच होगा तो विनाइल। फ्री वैलेंसी से कार्बन अटैच होगा तो विनाइल नहीं होगा क्या? नहीं नहीं, एक मिनट सुनो बेटा। जैसे ये है C डबल बॉन्ड हो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब अगर अपने को इसकी नंबरिंग करनी है तो देख, इसकी नेमिंग अलग से करेंगे, इसकी नेमिंग अलग से करेंगे। तो अब ये क्या है, विनाइल। ये क्या है, एलाइल। अरे ये ग्रुप क्या है, एलाइल है क्या? एल्कीन के बगल वाले कार्बन से वैलेंसी फ्री है, तो इसकी नेमिंग कैसे आ जाएगी? पहले एलाइल का A आएगा, फिर विनाइल का V आएगा, और C डबल बॉन्डो को क्या बोलेंगे, कीटोन। तो अब यहाँ अटैच है ना, वो तो डिपेंड करता है ना बेटा। कार्बन अटैच हो सकता हाँ वो है ना ही रहा। ठीक है, तो क्योंकि मैं नंबरिंग तो नेमिंग तो इसी पार्ट की कर रहा हूं ना, इसलिए अपन ने उसे इसे बोलते हैं विनाइल। ठीक है, इस पूरे को विनाइल नहीं बोलते, लेकिन इस पूरे में इसे तो विनाइल बोल सकते हैं ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग का तरीका है प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। अब यहां टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप आएंगे। टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप को आप और क्या समझ सकते हो, और क्या समझ सकते हो, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप को और क्या समझ सकते हैं अपन, कार्बन कंटेनिंग। तो इसके लिए आएगा प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। प्रीफिक्स तो आएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम, और मैं पहले ही बता चुका हूं नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए प्रीफिक्स तो 1 कार्बन को फोम बोलते हैं, 2 को एसिड बोलते हैं, 3 को प्रोपियोन बोलते हैं, 4 को ब्यूटाइल बोलते हैं, कल बताया तो था शायद, 5 को वेलर बोलते हैं। अरे बताया था ना कल, तो वो यहां यूज आएगा। चलो, सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है COOH, C डबल बॉन्ड OOH। ये तो इसका पूरा फॉर्मूला है, वरना इसको COOH भी लिखा जाता है। इसके लिए जो सफिक्स यूज में आता है ना, वो आता है एक एसिड। क्या आता है, एक एसिड। जैसे C ये डबल बॉन्ड OOH। अब ये 2 कार्बन है अपने पास, अरे पीसीसी में 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एसिड। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स क्या यूज में आएगा, एक एसिड। तो लगा दो इसमें एक एसिड, तो क्या नाम हो गया, एसिटिक एसिड। जैसे अगर यहां होता HC डबल बॉन्ड OOH, अपने पीसीसी में कितने कार्बन है, 1,
1 कार्बन को क्या बोलते हैं? फॉर्म। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या यूज में लेते हैं? एक एसिड। तो क्या नाम हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड। अरे आया क्या समझ में? है ना? इसी तरह से 3 कार्बन है तो प्रोपियोनिक एसिड, 4 कार्बन तो ब्यूटायरिक एसिड, वैलेरिक एसिड। क्लियर है? तो ये एग्जांपल तो अपन बाद में कर लेंगे, पहले अपन और समझ लेते हैं। अगला आता है C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसे और क्या लिख सकते हैं? CO O CO, इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? दिस इज एक एनहाइड्राइड। एक एनहाइड्राइड, इसे बोला जाएगा एक एनहाइड्राइड। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर यहां पर है C डबल बॉन्ड O OR, आप मुझे बता सकते हो इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? अरे इस ग्रुप को क्या बोलते हैं भाई? एस्टर। है ना? मैंने आपको बताया था कि ये जो कार्बन होता है ना, ये क्या है? सुपर एल्काइल ग्रुप होता है। ये सुपर डुपर एल्काइल ग्रुप, सुपर डुपर एल्काइल ग्रुप, सुपर एल्काइल ग्रुप। अरे सुपर का मतलब ये है, आप जब भी नेमिंग करोगे ना, सबसे पहले इस कंपाउंड में इसकी नेमिंग होगी। तो आप यहां क्या लिखोगे? इसकी नेमिंग होती है एल्काइल, एल्काइल, फिर वही एल्केनोएट, एल्काइल एल्केनोएट, एल्काइल एल्केनोएट। ठीक है, अभी इसके एग्जांपल करेंगे अपन अभी, तो आप इतने नोट कर लें पहले। ये एग्जांपल तो रहने दो, अभी नीचे करेंगे इनको तो पहले। हाँ जी, तो ये जो एल्काइल वर्ड यूज में आया ना भाई दीदी, ये जो एल्काइल वर्ड यूज में आया है, ये इस वाले एल्काइल ग्रुप के लिए आया है, ध्यान रखना। ठीक है ना? इधर कितने कार्बन है? ये जो एल्क वर्ड यूज में आया ना, एल्क, ये इधर वाले ग्रुप का कार्बन के लिए आया है। शुरू वाला एल्काइल इस सुपर एल्काइल ग्रुप के लिए आया है, ये एल्क किसके लिए आया है? उधर वाले कार्बन के लिए आया है।
इधर भी तो कार्बन है, ठीक है ना। चलो, जैसे जैसे मानो ये इस तरह से होता, CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3। अब करो इसकी नेमिंग। सबसे पहले इसकी नेमिंग तो क्या हो जाएगी, मिथाइल। इधर कितने कार्बन है, 2, तो एल की जगह क्या पुट कर लोगे, एल की जगह क्या पुट कर लोगे, एसिड। अरे 2 कार्बन को एसिड बोलते हैं ना, ठीक है। तो मिथाइल मतलब बेसिकली O8 आता है, O8। एसिड एसिड O8। चलो इसको नीचे करते हैं, छोड़ो यहाँ पर। पहले अपन ये सारी नेमिंग लिख लेते हैं। अब C डबल बॉन्ड O NH2 को क्या बोलते हैं, एमाइड। CHO को क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। साइनाइड को, अब देखो ये साइनाइड और आइसाइनाइड आइसोसाइनाइड वहां भी आए थे और यहां भी है। अब मैं इसके कार्बन को इंक्लूड करूंगा PCC के अंदर, ठीक है। तो अब इसके लिए केवल नाइट्रोजन बाहर किया ना बेटा, तो मैं क्या लगाऊंगा इसके लिए, नाइट्राइल। ये कार्बन तो वहां यूज में आ चुका है, ठीक है। जैसे यहां मैं अगर इसकी नेमिंग कर दूं, कार्बन 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 और ये साइनाइड, तो अगर मैं पहले इसकी दोनों नेमिंग सही है, एक बार तो मैं इसको बाहर कर देता हूं, तो नॉन टर्मिनेटिंग की तरह बिहेव करेगा। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, हाइड्रोकार्बन ग्रुप का नेम, ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप। तो यहां ब्रेक करो इसे, हाइड्रोकार्बन ग्रुप क्या बचा, प्रोपाइल। तो यहां आ जाएगा प्रोपाइल आइसो, नहीं सॉरी, प्रोपाइल साइनाइड, प्रोपाइल साइनाइड। लेकिन अगर मैं केवल इसकी ये करूं, तो अब कितने कार्बन हो गए, 4। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटायर। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटायर। जब प्रीफिक्स यूज करोगे ना, अब ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग, तो फिर अपन वो यूज में लेंगे जो कॉमन नेमिंग में नंबर ऑफ कार्बन के लिए यूज में लेते हैं, प्रीफिक्स। एसिड मतलब फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटायर, वेलर। तो 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूटायर। और फिर इसके लिए क्या यूज में लेना है अपन को, ओ नाइट्राइल। क्या यूज में लेना है, ओ नाइट्राइल। तो ब्यूटाइरो नाइट्राइल, ब्यूटाइरो नाइट्राइल, बोथ आर इक्वली करेक्ट। समझ आ रही है बात। एक बार मैंने उसे नॉन टर्मिनेटिंग की तरह ट्रीट करवाया, एक बार टर्मिनेटिंग की तरह ट्रीट करवाया। अच्छा, तो इसका नाम बताओ मुझे। चलो, एक कार्बन कंटेनिंग है कि नहीं फंक्शन ग्रुप, तो ये प्रीफिक्स प्लस सफिक्स वाला केस यूज आएगा। तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं, फॉर्म, और CHO के लिए क्या यूज में लेते हैं, एल्डिहाइड। तो नाम क्या आ जाएगा, फॉर्म एल्डिहाइड। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एसिड। CHO को बोलते हैं एल्डिहाइड, तो एसिड एल्डिहाइड। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपियोन। अरे 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपियोन, तो प्रोपियोन। और इसके लिए क्या यूज में लेते हैं, एक एसिड। तो प्रोपियोन और एक एसिड, तो क्या आ जाएगा, प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, तो आप ये नोट करें भाई। एस्टर की नेमिंग करेंगे अभी अपन नीचे।
एग्जाम्पल नोट करें। हो गया इतना? ठीक है, चलो एक मिनट पहले अपन पुराना रिवाइज करते हैं जो अपन ने पढ़ा है। कॉमन नेमिंग आपके टेस्ट में आ रहा है ना? उसके बाकी एग्जांपल अभी करेंगे, पहले अपन इसको समझते हैं। कॉमन नेमिंग में दो तरह के फंक्शनल ग्रुप होंगे, या तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नॉन कार्बन कंटेनिंग, या टर्मिनेटिंग मतलब कार्बन कंटेनिंग। इसमें एक दो एक्सेप्शन है। साइनाइड आइसोसाइनाइड की नेमिंग पूरा ढंग से समझ लो, 2 मिनट में पूरा रिवाइज हो जाएगा, ढंग से देखो। साइनाइड आइसोसाइनाइड की नेमिंग दोनों तरह से करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग की तरह करोगे तो पूरे CN को बाहर करोगे, टर्मिनेटिंग की तरह करोगे तो केवल नाइट्रोजन को बाहर करोगे। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में हाइड्रोकार्बन ग्रुप का नेम, हाइड्रोकार्बन ग्रुप का नेम जो अपन पढ़ चुके हैं, विनाइल, आइसो, नियो, नॉर्मल, वो सारे, और फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग हो गई। ये इसे क्या बोलते हैं? अब देखो, इसे क्या बोलते हैं? विनाइल। इसे क्या बोलते हैं? एलाइल। वैलेंसी फ्री है ना वहां से। अगर मान लो ये वाला केस होता तो मैंने इसे क्या बोला था? क्रोटाइल। अरे इसे क्या बोला था अपन ने? क्रोटाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्रोटाइल एल्कोहल। अरे जैसे एलाइल एल्कोहल है वैसा ही इसका नाम क्या हो जाएगा? क्रोटाइल एल्कोहल हो जाएगा, सिंपल। तो ये आ जाएगा क्रोटाइल एल्कोहल। ठीक है, आगे देखो, ये ग्रुप क्या है? टर्शरी। ये समझ में आ गया, डाई मिथाइल। अलग अलग है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे बेटा। फिर ये साइनाइड पूरा बाहर किया तो पीछे क्या बचा? 2 कार्बन को इथाइल बोलते हैं, इथाइल साइनाइड, प्रोपाइल आइसोसाइनाइड। इधर ये अनसिमेट्रिकल वाला कीटोन है, ये सिमेट्रिक कीटोन थोड़ी है। अरे सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक समझते हो क्या भाई? C डबल बॉन्डों के दोनों तरफ अगर कार्बन सेम है तो सिमेट्रिक, वरना तो यहां फिर अल्फाबेटिकल में इथाइल, मिथाइल, कीटोन,
ये इसको ब्रेक करो, ये ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन? आइसोप्रोपाइल। परफेक्ट है यहाँ तक? चलो, कॉमन नेमिंग एल्कीन की कॉमन नेमिंग एल्कीन तो उसका आईयूपीएसी नेम है, एल्काइलिन बोलते हैं उसे, एल्काइलिन, इथाइलिन, प्रोपाइलिन, ब्यूटाइलिन, इस तरह से। अच्छा, सेम कार्बन से 2 वैलेंसी फ्री है तो उसे अपन एल्काइलिडीन बोल रहे थे कल, अगल बगल वाले से फ्री है तो एल्काइलिन बोल रहे थे। सेम कार्बन वाले को जैम और इसको विसिनल। नंबरिंग के लिए अपन अल्फा बीटा गामा डेल्टा यूज में लेते हैं। परफेक्ट। इसे विनाइल बोलते हैं, इसे एलाइल बोलते हैं, इसे क्रोटाइल बोलते हैं। चले, फिर टर्मिनेटिंग अभी अपन पढ़ रहे हैं तो ये फंक्शनल ग्रुप है टर्मिनेटिंग वाले। इसकी नेमिंग का तरीका है प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब नंबर ऑफ कार्बन और सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप। तो प्रीफिक्स में नंबर ऑफ कार्बन कॉमन नेमिंग के हिसाब से यूज करोगे, वो यूज मत कर लेना मैथ एथ प्रोप ब्यूट, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, वो तो आईयूपीएसी नेमिंग के नेमिंग में यूज आते हैं। कॉमन नेमिंग में क्या यूज में लेते हैं अपन? प्रीफिक्स में। ठीक है, जब वर्ड रूट लिखेंगे तो ठीक है, इसे अपन और क्या बोल सकते हैं? वर्ड रूट भी बोल सकते हैं, वर्ड रूट। तो यहां वर्ड रूट अलग होता है बेटा। अरे उसको भी मैंने शायद वर्ड रूट ही वर्ड बोला होगा। मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, उसको क्या बोला था अपन ने? वर्ड रूट ही तो बोला था उस समय। तो यहां ये वर्ड रूट है, पर कौन सा वर्ड रूट है? कॉमन नेमिंग वाला। अरे कौन सा वाला? कॉमन नेमिंग वाला। तो क्या होता है? फॉर्म एसिड प्रोपियोन ब्यूटायर, ठीक है, और वेलर। चलो, तो यहां पर अब एक्चुअली ये इसमें थोड़ा सा, जब अपन अभी नेमिंग कर रहे थे ना, इसमें हल्का सा कंफ्यूजन हुआ था अपने को, है ना। इसमें फिर मैंने बोला था ना, इसको अपन बाद में देखेंगे आगे एग्जांपल। वो कंफ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि ये जो नेमिंग है ना, ये आईयूपीएसी की नेमिंग है। एल्क जो आता है ना, एल्क, ये आईयूपीएसी में आता है। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा? एल्काइल, और यहां तो 8 आएगा, 8। फिर जितने कार्बन होंगे ना उसके हिसाब से, जैसे एक कार्बन है तो फॉर्मेट, एसीटेट, प्रोपियोनेट, ब्यूटाइरेट, वैलेरेट। नहीं सर समझ ही नहीं आया। तो अब इसको समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यह आ जाएगा सी 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 डबल बॉन्ड ओ ओ, इधर आ जाएगा कार्बन। क्या पहले तो ये बताओ, ये एस्टर है क्या? अरे CWR ग्रुप होना चाहिए, उसमें वो एस्टर होता है यार। सबसे पहले किसकी नेमिंग करते हैं? सुपर एल्काइल ग्रुप की। तो ये एल्काइल में कितने कार्बन है? एक। इसे तो बोलोगे मिथाइल, ये तो एल्काइल है। ठीक है, अब यहां कॉमन नेमिंग करोगे तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपियोन। तो यह आ जाएगा प्रोपियोन, और क्या लगाना है? 8। सिंपल, प्रोपियोनेट। ठीक है, तो वो वर्ड, वो जो नेमिंग था एल्काइल एल्केनोएट, वो आईयूपीएसी में नेमिंग है। यहां तो अपन को 8 लगाना है, O8 नहीं लगाना, 8। जैसे यहां पर मान लो ये इस तरह से है, सी सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी सी सी। अब ये तो एल्काइल ग्रुप हो गया, तो ये तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। फिर इस 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एसेट। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एसेट। तो यहां आ जाएगा एसेट, और क्या यूज करना है? 8। तो क्या हो जाएगा? एसीटेट, एसीटेट। इसलिए वो कंफ्यूजन था वहां पर। तो आप उसे ये ऐसे कर लें, वो तो आईयूपीएसी नेमिंग है, और यहां ये है इसकी कॉमन नेमिंग। हो गया? अरे हो गया क्या वो? चलो, मैंने काफी नेमिंग कर दी, अब आपकी बारी है भाई। अब आप इतना नोट कर लो, जिसने नहीं हुआ फिर आगे नेमिंग आप करोगे। अब करें यहां तक नेमिंग।
हाँ जी बेटा। जैसे टर्मिनेटिंग के अंदर अपन जो प्रीफिक्स है उसके अंदर फॉर्म हाँ 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 ऐसे यूज हाँ। कर रहे हैं, तो अपन नॉन टर्मिनेटिंग में क्यों यूज नहीं किया? नॉन टर्मिनेटिंग में क्यों यूज़ नहीं किया? नहीं नहीं, ये तो रूल है भाई, ये तो नेमिंग के रूल हैं कि हाँ, कि नॉन टर्मिनेटिंग में अपन को वो यूज़ नहीं करना है। नॉन टर्मिनेटिंग में तो हाइड्रोकार्बन का ग्रुप यूज़ करना है, ग्रुप का नेम यूज़ करना है, कि नॉर्मल एल्काइल है, कि आइसो एल्काइल है, कि नियो एल्काइल है ना। ये टर्मिनेटिंग वाले में अलग रूल है। चलो इसकी नेमिंग करो। इसकी नेमिंग करो। बोलो। अरे बेटा, इधर इधर 3 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, तो एक जगह वहाँ एक एनहाइड्राइड यूज किया है आपने, एक एनहाइड्राइड, तो दोनों अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करोगे ना, दोनों को अलग अलग कार्बन है, तो एक जगह एसिड प्लस एक, अरे मिथाइल कैसे, 2 कार्बन इधर तो 3 कार्बन इधर है, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एसिड। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपियोन। प्रोपियोन। और क्या यूज करना है? एक एनहाइड्राइड, तो एसिटिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। एसिटिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। एसिड, अरे समझ गए क्या बेटा? और अगर दोनों तरफ 2-2 कार्बन होते तो डाई एसिटिक एनहाइड्राइड। दोनों तरफ 2-2 कार्बन होते तो डाई एसिटिक एनहाइड्राइड। डाई मिथाइल ईथर को ये मिथाइल ईथर बोल सकते हैं? मैंने क्या बोला? नहीं, नहीं बोल सकते। डाई मिथाइल ईथर को डाई मिथाइल ईथर ही बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। कॉमन नेमिंग में उसे डाई मिथाइल ईथर ही बोलना पड़ेगा। सर फिर होमोलॉग में तो केवल मिथाइल होमोलॉग में तो अरे होमोलॉग में मिथाइल ईथर अलग अलग पर्पज से था, उसमें मिथाइल ईथर इस पर्पज से था भाई, आपको एक तरफ मिथाइल रखना कंपलसरी है, उसका मीनिंग तो वो था। अपन ने ऐसा बोला है कि दोनों मिथाइल, दोनों तरफ मिथाइल होता है, उसे मिथाइल ईथर बोलते हैं। अरे डाई, जब कॉमन नेम अपन ने होमोलॉग पढ़े थे, मिथाइल कीटोन इथाइल कीटोन, इसका मतलब तो ये होता है कि एक साइड वो ग्रुप रखना कंपलसरी होता है, वो अलग चीज है, ये अलग बात बोल रहे हैं। हाँ बोलो, क्या करो, हो गया? और कोई डाउट है क्या? अरे कॉमन नेमिंग में डाई मिथाइल बोलना जरूरी है, डाई बोलना जरूरी है। कहाँ? आईयूपीएससी में चलता है, कॉमन नेमिंग में डाई बोलना जरूरी है, ठीक है। आईयूपीएससी में नहीं बोलेंगे अपन, आईयूपीएससी आएगा तब चलेंगे ना, वहां पर बात करेंगे, वहां नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। एल्केन को अपन ने एल्काइलिन सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग के लिए बोला। एल्कीन, एल्केन को, एल्कीन को, एल्काइलिन हाँ नॉन टर्मिनेटिंग के लिए बोला है, हाँ जी। चलो इसमें अब एक बात और है। अच्छा, जैसे इसकी नेमिंग करो आप, CH3CN या CH3NC की नेमिंग करो। करो इसकी नेमिंग। पहले नॉन टर्मिनेटिंग की तरह करो, फिर टर्मिनेटिंग की तरह करो।
नॉन टर्मिनेटिंग की तरह करोगे तो क्या हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। और टर्मिनेटिंग की तरह करोगे तो कार्बन कितने हैं, 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एसेट, और फिर क्या बोलता है, ओ आइसोनाइट्राइल, ओ आइसोनाइट्राइल, अरे ओ आइसो लिखा होगा ना वहां, तो ओ आइसोनाइट्राइल, तो एसिड ओ आइसोनाइट्राइल, एसिटो आइसोनाइट्राइल, एसिटो आइसोनाइट्राइल। हाँ जी, अब एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लो भाई, कोई बात नहीं, आधा घंटा और लेट हो जाएगा, तुम बोलो ना भाई, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। अब इसमें या अगली क्लास में आने आते ही पहले 10 मिनट आप पुराना पूछ लिया करो कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है। जब भाई घर जाओगे तभी तो डाउट आएंगे, घर जाके जब पढ़ोगे कि हाँ सर इसमें ये क्वेश्चन में ये डाउट आया मेरे, कि ऐसा भी तो हो सकता है, तो शुरू के 5 से 10 मिनट पहले वो पूछ लिया करो तुम। अब यहां इसे क्या बोलते हैं, विनाइल के बगल वाला कार्बन। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, विनाइल के बगल वाला कार्बन अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, और ये क्या है, नॉट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, इसे बोलते हैं एलाइल, इसे बोलते हैं एक्राइल। फिर क्या बोल गए आप, अच्छा जी, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड OH, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, NH2। विनाइल के बगल वाला कार्बन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है क्या, है ना भाई, विनाइल के बगल वाला कार्बन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है क्या, अरे इसके बगल वाला तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल वाला कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसे बोलेंगे एलाइल, तो ये क्या हो जाएगा, एलाइल। NH2 को बोलते हैं एमीन, इसे बोलेंगे एक्राइल, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या यूज में लेते हैं, इक एसिड, तो दिस इज एक्राइलिक एसिड। डिफरेंस समझ में आया क्या ये, ठीक है, थोड़ा सा ये नोट करके लिख लेंगे अपन, मतलब अलग से, कि ये वाली भी यूज में ले सकता है वो, विनाइल के जस्ट बगल वाला कार्बन अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो एक्राइल बोलेंगे, ठीक है, और अगर कार्बन कंटेनिंग नहीं है तो नॉर्मल एलाइल, ठीक है, ये नोट कर ले बेटा। ये फर्स्ट है,
नेक्स्ट, ये जो कंपाउंड है, अगर यहां बीच में डबल बॉन्ड है, अभी ऊपर वाला ही चल रहा है क्या, ये आगे निकल लिए। अब देखो अगला, इसे बोलते हैं क्रोटोन। नहीं, इसे क्रोटोन कब बोलेंगे वो देखो, वरना तो पीछे अपन ने पढ़ा ही था कि जब वो नॉन कार्बन कंटेनिंग था, सी सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, यहां Cl आ जाए तो इसे क्या बोलेंगे, बीटा ब्यूटाइलिन क्लोराइड। अरे ये तो नॉन कार्बन कंटेनिंग है ना भाई, तो इसे यहां से ब्रेक करोगे, इसे यहां से ब्रेक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, बीटा पोजीशन पे क्या है, बीटा, अरे ये अल्फा होती है फर्स्ट नंबर की, सेकंड बीटा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा ब्यूटाइलिन, और क्या हो जाएगा, क्लोराइड। सिंपल। लेकिन अगर ये वाला जो कार्बन है, राइट नाउ ये कार्बन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसे क्रोटोन नहीं बोलेंगे ना। लेकिन ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है देखो, डबल बॉन्ड के बगल वाला, ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है क्या, अरे समझ रहे हो क्या भाई, इसे क्या बोलेंगे, क्रोटोन। तो इसका नाम हो जाएगा क्रोटोन एल्डिहाइड। अरे सब एक ही बात लग रही है कि अलग अलग कुछ डिफरेंस भी समझ में आ रहा है कि यहां डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो क्रोटोन बोला जाएगा, वहां नहीं है कार्बन कंटेनिंग तो क्रोटोन नहीं बोल सकते उसे, नहीं सर क्रोटोन क्लोराइड। मजाक थोड़ी चल रहा है यार, रूल चल रहे हैं, ठीक है, तो ये नोट कर लो भाई। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा जतिन कि ये अपन यूज वहां करते हैं, देख ब्यूटाइलिन वाला जो वर्ड था ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग में करते हैं। हो गया इतना, चलिए इसके बाद में, तो ये था किसके बारे में, कॉमन नेमिंग के बारे में, ये था कॉमन नेमिंग के बारे में, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो सेकंड, डिराइव्ड नेमिंग, डिराइव्ड नेमिंग सिस्टम। derived naming system, derived naming system। हाँ जी, आप पहले बात समझना, ये डिराइव्ड नेमिंग सिस्टम तो और भी ज्यादा लिमिटेड है,
और भी ज़्यादा लिमिटेड है, मतलब कुछ ही कंपाउंड्स के लिए है बस। तो इसमें क्या होता है, जैसे एल्के, ऐसा माना जाता है कि डेराइव कि यार एल्केन के जितने भी मेंबर है ना ये मीथेन से डेराइव हुए हैं। एल्केन के जितने भी मेंबर हैं ये मीथेन से डेराइव हुए हैं। ये इसका पेरेंट कंपाउंड है। ठीक, आपने इथेन बनाना है तो एक एच हटाओ, CH3 लगा दो, तो क्या नाम हो गया, इसको तो बोलते हैं मिथाइल, और वो ओरिजिनल कंपाउंड क्या था, मीथेन। ओरिजिनल कंपाउंड क्या था, मीथेन, तो नाम हो जाएगा मिथाइल मीथेन। अच्छा, अब आपको अगला बनाना है, इधर भी CH3 लगा दिया, क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल मीथेन। समझ आ गई बात। अलग अलग लगा दिए, CH2 CH3, अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर सेलेक्ट कर लो, इथाइल मिथाइल मीथेन, है बेस कंपाउंड मीथेन ही। समझ आ गई बात। तो सबके इन्होंने कुछ न कुछ पेरेंट कंपाउंड बना रखे हैं जो उसका स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, तो वो अपन नोट कर लेते हैं, फिर इनके एग्जांपल लिख लेते हैं। तो आप लिख लें, सबसे पहला कंपाउंड है एल्केन। एल्केन का पेरेंट कंपाउंड है CH4, फिर एल्कीन। एल्कीन का पेरेंट कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर एल्काइन। एल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्कोहल CH3OH, इसे बोलते हैं मीथेन। इसे बोलते हैं इथाइलीन। मीथेन यूज कर लिया IUPAC से, इथाइलीन यूज कर लिया कॉमन नेमिंग से। डबल बॉन्ड वाले को इथाइलीन बोलते हैं ना कॉमन नेमिंग में, तो इसे बोलते हैं एसिटाइलीन। एसिटाइलीन। डबल बॉन्ड वाले को तो इथाइलीन बोलते हैं। डबल बॉन्ड वाले को तो इथाइलीन बोलते हैं। नहीं नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन। ये तो यूज लिया है कहां से, मीथेन तो कहां बोलते हैं एल्केन को, IUPAC में। ये तो यूज ले लिया IUPAC से, ये यूज ले लिया कॉमन नेमिंग से। नहीं, कोई फिक्स रूल नहीं है, यही मैं कह रहा हूं। ठीक है, अब इसको ये एसिटाइलीन बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले को। ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजन रहता है कि सर ये आइलीन तो अपन उसमें लगाते थे डबल बॉन्ड में, वो इथाइलीन प्रोपाइलीन ब्यूटाइलीन बोलते थे, आप एसिटाइलीन नहीं बोलते थे वहां। अरे एसिड डबल बॉन्ड के लिए अपन जब यूज में लेते थे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग वाले केस थे। अरे डबल बॉन्ड के लिए जब अपन नेमिंग करते थे वो क्या थे, नॉन टर्मिनेटिंग वाले केस। तब वहां नॉन टर्मिनेटिंग में तो अपन ये यूज ही नहीं करते, एसिड प्रोपियोन फॉर्म ये तो यूज ही नहीं करते, तो कहाँ यूज करते हैं, टर्मिनेटिंग वाले में। तो याद रखना, इसको एसिटाइलीन बोलते हैं, एसिटाइलीन। इसको क्या बोलते हैं, CH3OH को कार्बिनोल। ये नोट करें बेटा। ये इतने ही अच्छे होते हैं ना, तो ये IUPAC की जरूरत ही नहीं पड़ती। इनमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए तो फिर IUPAC की जरूरत पड़ी।
हाँ जी, इतना नोट हो गया। इतना नोट हो गया। नेक्स्ट, एल्डिहाइड का पेरेंट कंपाउंड बोला जाता है CH3CHO को। इसकी नेमिंग है एसेट एल्डिहाइड। एसेट एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं एसीटोन और इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। बस ये 7 कंपाउंड है जिनके कॉमन डिराइव्ड नेम डिफाइन है। एल्केन का मीथेन, एल्कीन का इथाइलिन, एल्काइन का एसिटाइलिन, अल्कोहल का एक कार्बन का अल्कोहल को बोलते हैं कार्बिनोल, बाकी एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड। 2 कार्बन का एल्डिहाइड है पेरेंट कंपाउंड एसिड एल्डिहाइड, 3 कार्बन वाला कीटोन एसीटोन और बाकी 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या होता है एसिटिक एसिड। ये नोट करो। अब अपन एग्जांपल करते हैं। जितने क्वेश्चन है ना इन पर बेस्ड, वो सारे क्वेश्चन मॉड्यूल से ट्राई कर लेना, कॉमन नेमिंग और डिराइव्ड नेम पर बेस्ड जितने क्वेश्चन है। हाँ जी बेटा, क्यों आना चाहिए प्रोपियोन? मैं क्या कॉमन नेमिंग पढ़ा रहा हूं? क्या मैं कॉमन नेमिंग पढ़ा रहा हूं? नहीं ना। अरे डिराइव्ड नेमिंग पढ़ा रहा हूं बेटा। 3 कार्बन वाले कीटोन को एसीटोन बोलते हैं। फिर आपने कार्बिनोल के लिए तो नहीं बोला मुझे कुछ, सर वो तो हमको पता ही नहीं था, ये हमको थोड़ा बहुत पता था, है ना। तो ये अलग नेमिंग पढ़ रहे हैं अपन, कॉमन नेमिंग थोड़ी पढ़ रहे हैं अब। नहीं सर यहां तो कॉमन नेमिंग यूज कर ली। ये जुगाड़ तुगाड़ वाली नेमिंग है और कुछ भी नहीं है। हो गया इतना नोट। फिर अब एग्जांपल सोल्व करो भाई। पहला एग्जांपल, मुझे इसकी नेमिंग बताओ। ये क्या है मुझे बताओ। एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड है, अल्कोहल है, क्या है ये? मुझे तो एल्केन दिख रहा है। एल्केन, तो ये रहा इसका पेरेंट कंपाउंड CH4। CH4 है ना वो। CH4 के 3 H हटा के आपने मिथाइल लगा दिया। कितने लगाए? 3। तो क्या नाम हो जाएगा? ट्राई मिथाइल मीथेन। ट्राई मिथाइल मीथेन, सिंपल। नोट करो। हाँ भाई, थोड़ा कोशिश करो और इस कंपाउंड की नेमिंग करो। मैंने जो पेरेंट कंपाउंड था उसके आगे बॉक्स लगा दिया। अब करो नेमिंग। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बोलना, जो भी बोलो ध्यान रखना। बोलो भाई साक्षी, ऐसे क्या देख रहे हो? इसको क्या बोलते हैं? इसको ये नहीं पता आपको? ब्रेक करो उसे बीच में से, इसको इधर से ब्रेक करो। इसे बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। आई याद रखना, आई। इसे क्या बोलते हैं? टर्शरी ब्यूटाइल। टी, आइसो का आई, टर्शरी का टी। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा? अब एक बात और बतानी है, पर वो आईपीएससी में आएगी कि
ये जो टर्शरी होता है ना, टर्शरी, ये अपन आईयूपीएसी मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज नहीं करते हैं। केवल आईसो और नियो, ये दो, आईसो का आई और नियो का एन, ये यूज करते हैं अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। बाकी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इन सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज नहीं करते हैं। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, देखो ये क्या आएगा, टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। अब ये तो बेटा आईयूपीएसी के रूल्स है, तो ये तो मैं उसी में लिखाऊंगा, है ना। आइसो और नियो को ही काउंट कंसिडर करते हैं और किसी को भी कंसिडर नहीं करते हैं। टर्शरी ब्यूटाइल, तो इधर वाले का तो क्या कंसिडर करूंगा मैं, बी, और इधर वाला क्या है, आइसोप्रोपाइल, तो इधर वाले का क्या कंसिडर कर रहे हैं, आई। अब तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सही है ना, ब्यूटाइल बी पहले आता है, आई पहले आता है, बी। और क्या हो जाएगा, मीथेन, क्या हो जाएगा, मीथेन। नोट कर लो इसका। कुछ भी मनमर्जी से नाम बना दिए गए हैं, इनके रूल बना दिए गए हैं। अभी आप कुछ भी मत लिखना यहां पर, मैं लिखवा दूंगा आईयूपीएसी नेमिंग में वो रूल। इसका पेरेंट कंपाउंड ये है, दिव्यांशी मुझे इसका नेम बताएगी। इसे तो कार्बिनोल बोलते हैं, ये तो ठीक है। बोलो इसको क्या बोलते हैं। अगर ये भी नहीं बता पाते ना, अरे 2 कार्बन से वैलेंसी फ्री है, एल्कीन से तो विनाइल बोलते हैं इसे यार। ठीक है, तो प्रिशा मुझे आप ये बताओगे, ये तो रहा एल्कीन, एल्कीन को बोलते हैं इथाइलिन। बताओ इसकी नेमिंग पूरी। अरे इसकी नेमिंग तो कर दी मैंने यार, बच क्या गया, मिथाइल। करो नोट। हाँ जी, मुझे बताएं, इसकी नेमिंग बताएं, 5th वाले की। करो 5th वाले की नेमिंग। इसकी नेमिंग तो मैं लिख देता हूं, एसिटिक एसिड। बिल्कुल मस्त है तो, ठीक है। जो डिराइव नेम है, जो मेन कंपाउंड है, उसको तो पहले लिख दो, जो बच गए उनको बाद में, उनको फिर लिख लो। तो ये क्या है, क्लोराइड मत बोलना, डाई क्लोराइड। 2 क्लोरीन है, दैट्स वाई डाई क्लोराइड। तो नाम हो जाएगा डाई क्लोराइड एसिटिक एसिड। चलो, इसको तो मुझे पता है क्या बोलते हैं, एसीटोन, कैसीटोन, ऐसी। बता भाई यारी का, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे इस वाले की तो नेमिंग कर चुका हूं मैं। ये जो पीछे बचा इसकी नेमिंग करनी है ना, तो पीछे यहां से ब्रेक कर इसे। अब इसे क्या बोलते हैं, मैंने बताया था बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। बेंजाइल नहीं बताया क्या तुम्हें, कि टोलुइन से 1 एच हटाओगे तो बेंजाइल, 2 एच हटाओगे तो बेंजल, 3 एच हटाओगे तो बेंजो। तो CH3 से 1 ही तो एच हटाया, इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल।
अच्छा वो वापस याद करने पड़ेंगे क्या? तो बेंजाइल एसीटोन। नेक्स्ट, इसके इसमें कॉमन ये आ गया एल्क, इसे क्या बोलते हैं? एसिटाइलिन। एसिटाइलिन तो क्या हो जाएगा ये? डाई मिथाइल एसिटाइलिन। डाई मिथाइल एसिटाइलिन। हाँ जी, फटाफट सारे के सारे एग्जाम्पल देख लो साथ के साथ, जल्दी से एक बार। कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी। और दिमाग में रखो, एल्काइल को एसिटाइलिन बोलते हैं, एल्कीन को इथाइलिन बोलते हैं, एल्कोहल का पेरेंट कंपाउंड कार्बिनोल होता है, कीटोन वाले को एसीटोन बोलते हैं, एसिटिक एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का पेरेंट, बाकी तीन तो वो ही एल्केन एल्किन एल्काइन। जल्दी से याद करो भाई, साथ ही तो कंपाउंड है, तीन तो एल्केन एल्किन एल्काइन उनमें। हाँ जी बेटा। जो फोर्थ एग्जांपल है हाँ हाँ, उससे विनाइल मीथेन नहीं बोल सकते? उसे विनाइल मीथेन बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। यहां कोई प्रायोरिटी रूल नहीं है कि पहले इसे प्रायोरिटी देनी है फिर इसे प्रायोरिटी देनी है, इस तरह से ऐसा कुछ भी नहीं है ना। पर अभी अपन जब आईपीएससी नेमिंग पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगा प्रायोरिटी रूल, फिर अपन कोशिश करेंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी डिसाइड करें, है ना। तो सबसे पहले मैं अभी बताता हूं, चल सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की, फिर प्रायोरिटी होती है मल्टीपल बॉन्ड की। तो मैंने इसे मैंने मेन कंपाउंड बनाया है, समझ में आया? क्योंकि इसमें क्या था? मल्टीपल बॉन्ड। अरे समझ आई क्या बात? पर यहां ये सारे रूल्स जो है ना, ये आईपीएससी के रूल्स हैं, ये डिराइव्ड नेमिंग में ऐसे कोई रूल्स नहीं। तो बोल तो उसे वो भी सकते हो आप, ठीक है, विनाइल मिथेन। अरे समझ रहे हो क्या विनाइल मिथेन क्यों बोल रहा है वो? ठीक है, तो बोल तो वो भी सकते हैं, लेकिन अपन रूल्स तो वही लगाएंगे आईपीएससी वाले ही, है ना। तो सबसे पहले आप इसलिए इसे ही आप मेन कंपाउंड बनाओगे, मल्टीपल बॉन्ड वाले को ही, ठीक है। जैसे आप तो फिर तो इसको भी बोल सकते हो, जैसे एसिटिक एसिड वाला है नहीं, चलो इसको अगर अब ये इस तरह से लिखा होता तो इसमें अपन इसको मिथेन बोल देते और फिर इसका कुछ जुगाड़ जुगाड़ करते, पर वो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है ना बेटा, तो इसलिए अपन उसे ही मेन ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। तो चलो ये 7 ग्रुप आपको समझ में आ जाने चाहिए। इनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तुमसे, इनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अभी जरूर आईटी में पूछ लेगा, है ना, 2-4 क्वेश्चन इस तरह से, बाकी तो नहीं पूछे जाते इनसे। तो ये एल्केन समझ आ गया, मिथेन बोलते हैं, इथाइलिन बोलते हैं, एसिटाइलिन बोलते हैं, कार्बिनोल, एल्डिहाइड, एसीटोन,
और ये हो गया एसिटिक एसिड। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, आईपीएसी नेमिंग सिस्टम। हाँ जी बोलो बेटा। सेकंड वाले एग्जांपल में अपन ने उसको हाँ बोलो। किसी को ही नहीं लेना। नहीं किसी को भी लो ना, क्या फर्क पड़ता है, वो बीच में था इसलिए लिया। बाकियों की नेमिंग मुझे इजीली आती है, आप अगर किसी और को लोगे तो फंस जाओगे। हटाओ इसे, क्या करूं बताओ। इसको ले लेता हूं, अब इसकी भी नेमिंग की तो जा सकती है। ये आ जाएगा डाईमिथाइल, ये है नियोप्रोपाइल, डाईमिथाइल नियोप्रोपाइल मीथेन। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सारे कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे, ठीक है ना, कि कौन कौन से ऑप्शन बन सकते हैं। अरे कर सकते हो किसी को भी भाई, इसको कर लो। अब इतने सारे हैं कि ये ट्राई मिथाइल हो गया, ये क्या हो गया आइसोब्यूटाइल, आइसो होगा ना ये, क्योंकि यहां से ब्रेक करोगे 1 2 3 सेकेंड लास्ट पे एक मिथाइल, आइसोब्यूटाइल, ट्राई मिथाइल, आइसोब्यूटाइल, मिथाइल का है आइसो का, आई पहले आता है, तो आइसोब्यूटाइल ट्राई मिथाइल, क्योंकि ट्राई का टी तो यूज आएगा नहीं। समझ गए क्या तुम, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, आईपीएसी नेमिंग सिस्टम। हाँ जी बेटा। नहीं अभी नहीं। आईपीएसी नेमिंग सिस्टम लिखे यहां पर रूल्स। अच्छा रुको, आप आईपीएसी नेमिंग सिस्टम लिखो। आईपीएसी नेमिंग सिस्टम देखिए हेडिंग, ठीक है। इसमें नेमिंग का जो तरीका है, नेमिंग फॉर्मेट, वो सबसे पहले अपन लिखते हैं देखो बीच में तो लिखते हैं, नोट करते हैं वर्ड रूट, वर्ड रूट, फिर लिखते हैं 1 डिग्री सफिक्स, फिर लिखते हैं 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है। सफिक्स जो बाद में लिखे जाते हैं और प्रीफिक्स जो पहले लिखे जाते हैं, ठीक है। फिर अपन लिखते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर लिखते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज में आता है किसके लिए, साइक्लो के लिए। अगर साइक्लिक कंपाउंड में रिंग है तो अपन 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज में लेंगे, नहीं तो उसे हटा देना, कोई मीनिंग नहीं है उसका। वर्ड रूट ये हो गया नंबर ऑफ कार्बन, है ना। वर्ड रूट मतलब ये क्या होता है, एल्क। अब आपको तो पता ही है, एल्क की जगह मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स से पुट करना होता है। 1 डिग्री सफिक्स या तो एन हो सकता है, या इन हो सकता है, या आइन हो सकता है, या 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इन हो सकता है, या 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई आइन हो सकता है, या 1 डबल 1 ट्रिपल है, तो इस तरह से ये हो सकते हैं। तो एल्केन जो है ना, एल्केन, तो एल्क तो वर्ड रूट है, और एन जो है वो 1 डिग्री सफिक्स है। अरे मीथेन जो है ना, मीथेन 2 वर्ड से मिलके बना है, मैथ प्लस एन। मैथ तो वर्ड रूट है और एन 1 डिग्री सफिक्स है। ये किसके लिए यूज में आता है, ये आता है पीएफजी के लिए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, अच्छा सर ये क्या होता है प्रिंसिपल, ठीक है। अरे मैं भी आपको एक टेबल लिखवाऊंगा, उस टेबल में 13 फंक्शनल ग्रुप लिखवाऊंगा, 13 फंक्शनल ग्रुप लिखवाऊंगा, उनमें वो प्रायोरिटी वाइज होंगे। तो जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है उसका यहां पर सफिक्स आएगा। जैसे COOH होता है हाईएस्ट प्रायोरिटी पर, कौन होता है, COOH, तो उसके लिए यूज में लेते हैं ओइक एसिड। क्या यूज में लेते हैं, ओइक एसिड। ओइक एसिड
कॉमन नेमिंग में तो COOH के लिए इक एसिड लेते थे, इक एसिड, यहां लेते हैं ओइक एसिड। राई की बात समझ में? ठीक है, तो इस तरह से। और ये किसके लिए यूज में आता है? ये आता है सब्स्टिट्यूएंट के लिए, सब्स्टिट्यूएंट। और ये आता है विद लोकेंट। सब्स्टिट्यूएंट विद लोकेंट, क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मीनिंग ये है कि जैसे मान लो मेरे पास में ये यहां क्लोरीन है, तो सबसे पहला रूल होता है पीसीसी सेलेक्ट करना, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन का सिलेक्शन होता है पहला रूल। कर लिया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब कार्बन चेन सेलेक्ट होने के बाद में सेकंड रूल आता है, उसमें नंबरिंग, तो नंबरिंग तो ये आ जाएगा। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से अपना सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच क्या पड़ेगी, पास पड़ेगी। तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये जो भी साइड ब्रांच होती है वो क्या होती है, सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो ये आ जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब इसकी नेमिंग करते हैं। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखोगे, फिर सफिक्स। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग सबसे पहले करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग सबसे पहले करते हैं, सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा? अच्छा, विद लोकेंट, तो क्या लिखोगे? 2 क्लोरो। फिर साइक्लिक तो है नहीं, साइक्लो तो भूल जाओ। फिर वर्ड रूट, 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट। क्या बोलते हैं? पेंट। और फिर 1 डिग्री सफिक्स, एन, इन, आइन, तो एन, तो पेंटेन। खत्म कहानी। ये एल्केन था बस। फंक्शनल ग्रुप तो इसमें कोई है ही नहीं, तो 2 डिग्री सफिक्स तो आएगा ही नहीं। ठीक है, पर जैसे ये होता है COOH, क्या होता? COOH। अब ये नंबरिंग ऐसे नहीं होती। नंबरिंग वहां से होगी जहां से अपना कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन कौन सा? ये 1। तो ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। सबसे पहले किसकी नेमिंग करते हो? सब्स्टिट्यूएंट की। अरे सबसे पहले ये देखो, ये तरीका है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की विद लोकेंट, मतलब उसके नंबरिंग। तो 1, 2, 3, 4, तो यह आ जाएगा 4 क्लोरो, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स, और फिर 2 डिग्री सफिक्स। इसके लिए यूज में आता है ओइक एसिड। क्या आता है? ओइक एसिड। अरे समझ रहे हो क्या? अब एक प्रॉब्लम है इसी। 1 डिग्री सफिक्स का लास्ट लेटर AEIOUY, मतलब वोवल्स हो। ठीक है, वोवल्स में वाई भी आता है क्या? नहीं आता ना, लेकिन यहां आएगा। अगर 1 डिग्री सफिक्स का लास्ट लेटर वोवल हो और 2 डिग्री सफिक्स का फर्स्ट लेटर भी वोवल हो, इंक्लूडिंग वाई, तो 1 डिग्री सफिक्स का लास्ट लेटर हट जाता है। नहीं हट रहा है। 1 डिग्री सफिक्स का लास्ट लेटर वोवल या वाई, 2 डिग्री सफिक्स का फर्स्ट लेटर, उसका तो लास्ट और इसका फर्स्ट, ठीक है, वोवल या वाई हो, तो 1 डिग्री सफिक्स का ये तो PFG है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। सारी कहानी इन्हीं के आसपास घूमती है, इनका कुछ भी चेंज मत कर देना। ठीक है, ये तो राजा लोग हैं, तो इनका कुछ भी नहीं बदलेगा। ये तो बेचारे, इसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा 1 डिग्री सफिक्स वाले को ही। तो इसका जो वोवल था वो क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरोपेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। फिर उसे शॉर्ट में पूरा ऐसे लिखते हैं, पेंटेनोइक एसिड। वो ई कहाँ गया? प्यारा हो गया। ठीक है, नोट कर लो भाई।
हो गया इतना? अरे ये नोट मत कर लेना तुम यार। हाँ, बस यही नोट करना। हाँ जी, पहले रूल लिखेंगे फिर नेमिंग करेंगे। अब सबसे पहला रूल आता है सिलेक्शन ऑफ पीसीसी। तो आप लिखें हेडिंग रूल 1 सिलेक्शन ऑफ पीसीसी प्रिंसिपल कार्बन चेन। प्रिंसिपल कार्बन चेन। लिखो it is longest continuous carbon chain containing maximum number of functional group, multiple bond, comma substituent. comma substituent. प्रायोरिटी रूल क्या होता है कि पहले क्या देखना है? सबसे पहले पीएफजी देखना है। इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड देखना है। पीएफजी फिर मल्टीपल बॉन्ड फिर नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी फिर सब्स्टिट्यूएंट। फिर सब्स्टिट्यूएंट। हाँ जी, जैसे मानो वो प्रायोरिटी रूल लिख लिया क्या आपने? अब एक दो एग्जांपल कर लेते हैं बस फटाफट। यहां पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मुझे ये समझ में आ रही है। सही बात है ना? पहला एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, कार्बन 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 कार्बन, इधर डबल बॉन्ड कार्बन। अब मुझे आप बताओ कौन सी चेन सेलेक्ट करें? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो सीधी सेलेक्ट करेंगे, ये हो जाएगा गलत, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन से पहले प्रायोरिटी देनी है किसको? मल्टीपल बॉन्ड को। नंबर ऑफ कार्बन से पहले प्रायोरिटी किसको देनी है? मल्टीपल बॉन्ड को। तो कार्बन 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 कार्बन, इधर डबल बॉन्ड कार्बन था, तो आपकी पीसीसी ये बनेगी। उसको इंक्लूड करते हुए जितने मैक्सिमम कार्बन आ सके उसको तो इंक्लूड करना ही है, ठीक है ना? फिर जितने मैक्सिमम कार्बन आ सके तो पीसीसी आपकी ये बनेगी। समझ आ गई बात? एक लास्ट एग्जांपल, कार्बन 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 कार्बन, इधर आ जाए COOH, इधर आ जाए डबल बॉन्ड C। अब पीसीसी क्या बनेगी अपनी? यहां से शुरू होगी,
ठीक है, और ये अपनी पीसीसी बनेगी। समझ आ गई बात? क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है? पीएफजी। इसको छोड़ नहीं सकते, मल्टीपल बॉन्ड को छोड़ नहीं सकते। अरे समझे क्या? नंबर ऑफ कार्बन से ज्यादा प्रायोरिटी होती है इन दोनों की कि नहीं नहीं, हम तो लग गए बस नंबर ऑफ कार्बन देखने में। अगर ये है ना तो बाहर में गए कार्बन, पहले इनको देखना है। इस ऊपर वाले में देखो मैंने नहीं देखा ना सीएल को, क्योंकि वो क्या था? सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट से पहले प्रायोरिटी किसकी होती है? नंबर ऑफ कार्बन की। इसलिए मैंने वहां तो ये दिया, इसमें मल्टीपल बॉन्ड था तो मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, और इसमें कार्बन कंटेनिंग भी था और मल्टीपल बॉन्ड भी था, पीएफजी भी था और मल्टीपल बॉन्ड भी था, तो दोनों को ही अपन ने प्रायोरिटी पर रखला। चलो ठीक है, बहुत है आज के लिए।